एक हाथ से यहाँ चुगाते मछली को दाने और दूजे में लिए जाल हैं और संभल संभल कर चलना भैया इस बस्ती का बुरा हाल है। मैंने ऐसे भी कई बार देखा सुनियोजित प्रचार होता कि हमने अपने तमाम शिष्य पाल रखे, कुछ में आगे वो आगे खड़े हो गए, मुझे बोल बाबा मुझे बड़ा लाभ हुआ, आपने तो बड़ा चमत्कार कर दिया। इन सभी चमत्कारों से सावधान रहना चाहिए और सीधे परमपिता परमात्मा से कनेक्शन स्थापित करना चाहिए। और ये जो लोग सरकार, करौली सरकार जिसका आपने उल्लेख किया, ये सब लोग, ये तो मैं समझता हूँ स्वयंभू सरकार लगाने का तो अधिकृत ही नहीं है, स्वयं में अपने को सरकार घोषित कर देते हैं। आपका नाम? विनय दीक्षित आशु। मैं यहाँ पे उन्नाव में एडीजीसी क्रिमिनल हूँ और साहित्य सेवी हूँ। विनय जी, ये बताइए, आजकल पड़ोसी जनपद में करौली सरकार के नाम से बाबा जी प्रसिद्ध हैं, जो अपने को तथाकथित बाबा कहते हैं, कई तरीके के उपचार कर रहे हैं, वो दैवी चमत्कार के दावे करते हैं, वादे करते हैं। तो इनको लेकर के आपका क्या कहना, ये समाज पे कैसा प्रभाव डाल रहे हैं? ये वाकई में बाबा हैं, दिव्य अलौकिक शक्तियों के स्वामी हैं, या ये सिर्फ धोखा मात्र हैं और समाज को ये नकारात्मक ऊर्जा की तरफ ले जाने का काम कर रहे हैं? देखिए वरुण जी, आपने बहुत प्रासंगिक और सही प्रश्न किया है और ये प्रश्न जनगण मन के हित में है। बहुत अच्छा सवाल किया आपने। वस्तुस्थिति ये है कि अपना देश जो है, अपना राष्ट्र जो है, भारतवर्ष जो है आस्थावादी देश है और यहाँ पे आपने विगत वर्षों में सुना होगा चोटी कटवा का एक बार नाम आया, लोग बहुत चोटी कटवा आ गया। एक बार मुँह नोचवा का नाम आया कि मुँह नोचवा आ गया। एक बार गणेश जी दूध पी रहे हैं, ऐसा भी हुआ प्रचार। इसके पश्चात एक बार आया कि आदमी पत्थर बन रहे हैं रातों रात। इस तरह के कई बार आए और तमाम लोगों इसका इतना नेटवर्किंग हो जाती है कि पूरे विश्व में समाचार फैलने लगता है। जो लोग भारतवर्ष के बाहर में हैं वहाँ से फोन आते हैं कि क्या आपने हिंदुस्तान भारतवर्ष में ऐसा हो रहा है कि आदमी पत्थर बन रहे हैं। इस तरह के प्रचार होने लगते हैं। आस्थावादी देश है, लोग भ्रम में आ जाते हैं। तो मेरा मानना है कि ऐसे भ्रमों से लोगों को सावधान रहना चाहिए। दूसरी चीज़, जहाँ बात सरकार की होती है, जैसे तमाम लोग अपने को सरकार घोषित कर लेते हैं, सरकार के बारे में मैं बहुत स्पष्ट करना चाहता हूँ, लोगों को उस भ्रम से दूर होना चाहिए। एक तो सरकार परम पिता परमात्मा की सरकार है, परम सत्ता है, वो तो सरकार हमारी आदर्श सरकार है, लेकिन उससे बड़ी सत्ता कोई नहीं है। दूसरी एक सरकार हमारी होती है कि विधि द्वारा स्थापित सरकार, जिसे हम लोग चुनते हैं लोकतंत्र के माध्यम से, अपने वोटों के माध्यम, जनता से विधि द्वारा जो स्थापित होती सरकार, एक सरकार वो हो गई। और ये जो लोग सरकार, करौली सरकार जिसका आपने उल्लेख किया, ये सब लोग, ये तो मैं समझता हूँ स्वयंभू सरकार लगाने का तो अधिकृत ही नहीं है, स्वयं में अपने को सरकार घोषित कर देते हैं, क्योंकि ये तो स्वयंभू कुछ भी बन जाइए आप। तो ये पहली बात स्पष्ट करने वाली है। दूसरी चीज होती है, इनके यहाँ लोग पहुँचते हैं कि लाभ पहुँच रहा है, ऐसा लाइए, कुछ लोगों को बोले बहुत लाभ पहुंच गया, कुछ लोग जाते लाभ नहीं पहुंच रहा। इसमें एक सांख्यिकी में एक प्रायिकता का सिद्धांत होता है, प्रोबेबिलिटी का। अगर 100 लोग कहीं जा रहे हैं वरुण जी, और 100 लोगों में से अगर 25 लोगों को भी इंसिडेंटली फायदा हो गया, प्राकृतिक तरीके से, नेचर का भी, शरीर का भी नियम होता कि अपने आप प्रकृति अपने आप को अपने को सामान्य करती है, तो प्रकृति के तरीके से उनको प्राकृतिक लाभ मिल गया, या वो साथ साथ कोई दवा ले रहे हैं, औषधि भी ले रहे हैं, बाबा जी से भी मिल लिए, लेकिन इंसिडेंटली उनको लाभ मिल गया, तो उनके मन में आया देखिए बाबा जी के पास गए थे, बड़ा लाभ मिल गया, बाबा जी तो बड़े चमत्कारी हैं भाई, चमत्कार हो गया। जबकि ये लाभ उनको प्राकृतिक तरीके से ऐसे भी हुआ है, दवाओं से हुआ है, प्रायिकता के अनुसार हो गया है, तो वो उसका प्रचार करने लगते हैं। प्रचार, और कुछ लोग तो सुनियोजित प्रचार होता है। मैंने ऐसे भी कई बार देखा सुनियोजित प्रचार होता कि हमने अपने तमाम शिष्य पाल रखे, कुछ में आगे वो आगे खड़े हो गए, मुझे बोल बाबा मुझे बड़ा लाभ हुआ, आपने तो बड़ा चमत्कार कर दिया, जब से आपने खाया कि समोसा खाइए और समोसा बांटिए, खिलाइए, तो हमें बड़ा अद्भुत लाभ। तो हमने समोसे बांटे शनिवार के दिन और खुद भी समोसा खाया तो बड़ा लाभ हुआ। तो ये सुनियोजित भी इस तरीके का तरीका होता है। सुनियोजित तरीके से लोगों को जाल में, मैं कहना चाहता हूं कि वो नहीं है, वो पिंजड़े में लिए फंसाने के लिए यहाँ एक हाथ से यहाँ चुगाते मछली को दाने, एक हाथ से यहाँ चुगाते मछली को दाने और दूजे में लिए जाल हैं और संभल संभल कर चलना भैया इस बस्ती का बुरा हाल है। तो एक हाथ में तो दाने लिए हैं, एक हाथ में जाल लिए हैं। तो ऐसी भी स्थितियां हैं, इनसे भी सावधान रहने की जरूरत देश के नागरिकों को है, एक चीज। दूसरी चीज, यहाँ कौन कहे कामी कुदस्त को, संत यहाँ पर लगे फिसलने, कौन कहे कामी साधु वेश में घूम रहे हैं, ना जाने काल नेम कितने, साधु वेश में घूम रहे हैं, ना जाने काल नेम, कभी मैंने लिखा था, साधु वेश में घूम रहे हैं, ना जाने काल नेम कितने, कौन कहे कामी कुदस्त को, संत यहाँ पर लगे फिसलने, और जो उजले उजले दिखते हैं वो दिल के कितने काले हैं, और ढोल दूर के लगे सुहाने, दीपक तले अंधेरा पाले हैं,
ढोल धूल के लगे सुहाने, दीपक तले अंधेरा पाले हैं। तो मेरा यही अंत में कहना है कि इन सभी चमत्कारों से सावधान रहना चाहिए और सीधे परमपिता परमात्मा से कनेक्शन स्थापित करना चाहिए, ईश्वर से सीधे साक्षात्कार करना चाहिए, सीधे उसकी उपासना में जाना चाहिए। और आजकल तो मैं समझता हूँ वर्तमान में कलयुग में पुस्तकें सबसे बड़ी गुरु हैं। आप पुस्तकों का अध्ययन करिए, पुस्तकें समझ में ना आ रही तब जरूर किसी एक अच्छे विद्वान व्यक्ति का सहारा ले लीजिए, जिसे गुरु भी कह सकते हैं, आचार्य भी कह सकते हैं। उन पुस्तकों के अपने गीता है, वेद है, उपनिषद है, हमारे तमाम धार्मिक ग्रंथ है जो एक सही मार्ग देते हैं, सकारात्मक ऊर्जा की ओर हमें प्रेरित करते हैं। रामचरितमानस है, उसका अध्ययन करें। अगर मुस्लिम है तो कुरान के शरीफ में जो अच्छी शिक्षाएं दी गई उसके अनुसार चलें, तो मैं समझता हूँ उनका कल्याण होगा, देश का कल्याण होगा, पूरे विश्व का कल्याण होगा। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।